नगर निगम ने निराला नगर बंसल बस्ती में कार्यवाही शुरू कर दी है। अवैध कब्जे को हटाने का कार्य चालू हो गया है। नगर निगम द्वारा बंसल बस्ती निराला नगर वार्ड क्रमांक 9 में जो नाले के किनारे का बरसात में बस्ती डूब जाती थी, उसमें निवासरत पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भवन आवंटित किया जाएगा। उन्हें पक्के मकान में शिफ्ट करते हुए उक्त स्थल को शांति व्यवस्था के साथ रिक्त करवाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। बताया जाता है कि वर्षों से कब्जा कर बस्ती में लोग निवास कर रहे थे। कई जगह अनैतिक गतिविधियां भी संचालित हो रही थी, ऐसी शिकायतें भी मिल रही थी। पीएम आवास मिलने के बाद भी हितग्राही बस्ती को नहीं छोड़ रहे थे। नगर निगम आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनवड़े के निर्देश पर कार्यवाही की जा रही है। जिन हितग्राहियों को आवास आवंटित था, आवास में भी शिफ्ट कराया जा रहा है। वर्षों पहले पीएम आवास योजना के अंतर्गत आवास आवंटित हुए थे, फिर भी लोगों ने कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा था, जिसके चलते यहाँ के लोगों को भी असुविधा हो रही थी। साथ ये जमीन पर भी कब्जा किया गया था। यह बस्ती नाले के किनारे स्थित थी, जहां हर वर्ष बरसात में जल भराव के कारण लोगों की बस्ती डूब जाती थी। पात्र हितग्राहियों को पक्के मकानों में स्थानांतरित कर उस स्थल को शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए खाली कराया जा रहा है। यह क्षेत्र लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियों का अड्डा बना हुआ था। स्थानीय रहवासियों के लिए रात्रि में बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र के समीप स्थित सरस्वती स्कूल, पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों के शिक्षण पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम द्वारा अवैध कब्जा और अतिक्रमण हटाने की यह कार्यवाही आवश्यक थी और अब इसे प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। करो उनको पहले। भेजा हूँ ग्रुप में इसको ना, ठीक वीडियो में। अरे कुछ नहीं बोला जाता है, इसका फटाफट डेरे खाली करो। आज जाओ, कहाँ चले जा रहे हैं? जमा बात कर रहे हैं, कहाँ चले जा रहे हैं? कहाँ जेसीबी चलवा देंगे? 40 साल होंगे साहब। आज सुबह से नगर निगम द्वारा जो निराला नगर की ज़मीन है नगर निगम की, तो उसमें जो झुग्गी बस्तियाँ थी, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का पूर्व से लाभ मिला है, फिर भी ऐसे 45 लोग ऐसे थे कि जिन्होंने लाभ मिलने के बावजूद वो झुग्गियाँ नहीं हटाई थी, किसी और को रेंट से दी थी। कुछ लोग खुद ही वहाँ पर रह रहे थे आवास मिलने के बाद। ऐसे 45 चिन्हित जो झुग्गियाँ हैं उनको हटाया जा रहा है। कुछ एक लोग ऐसे हैं कि जो रीवा के बाहर हैं, उनको आवास की भी पात्रता नहीं है, उनको भी आज चिन्हित कराया गया है। तीसरे कैटेगरी के लोग ऐसे हैं कि जो जिनके खुद के मकान बने हुए हैं रीवा शहर में, उनकी ज़मीनें हैं यहाँ पर, फिर भी कब्ज़ा करने के दृष्टिकोण से कुछ झुग्गियाँ बस्तियाँ बनाए हुए हैं, ऐसे लोग हैं। और चौथी कैटेगरी के ऐसे लोग हैं कि जो स्वयं से आवास में, हमारा जो आवास का रतेरा का आवास की साइट है वहाँ शिफ्ट होना चाह रहे हैं, उसके लिए उन्होंने आवेदन करे हुए हैं। ऐसे 4 कैटेगरीज के लोग जो है उनको शिफ्ट करने के लिए आज सुबह से वहाँ नगर निगम द्वारा कार्रवाई हो रही है। ये लगभग कितनी जमीनों में कब्जा किए होंगे? ये तकरीबन 1.5 से 2 एकड़ का जो एरिया है, पूरा जो वहाँ का एरिया है। आपको जैसे पता है कि पिछले बार भी बहुत सारे इश्यूज़ वहाँ पर हुए थे कि जैसे ही बारिश होती है, नाले में पानी भरने के कारण बहुत सारी जीवित हानि का भी धोखा हमेशा रहता है। तो उस हिसाब से भी इस बार, पिछले बार के उनको रिहेबिलिटेट कराया गया था सरस्वती स्कूल में पिछली बार जब नाला में पूरा पानी भरा था। तो इस बार ऐसी स्थिति ना बने ताकि कोई जीवित हानि हो, इस दृष्टि से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वहाँ की जगह खाली होके वहाँ पूरे नाले का निर्माण और विधिवत उसका व्यवस्थापन हो। पूर्व में भी नगर निगम ने इनको हटाने की कोशिश की थी, लेकिन हटा नहीं पाए। इस बार व्यवस्था ऐसी, उनके साथ डिस्कशंस हमारे हुए हैं। मतलब ऐसे नहीं कि आज उठ के हमने कार्रवाई करी है। इसके लिए लगातार पिछले 2 महीने से सभी लोगों के साथ मल्टीपल राउंड्स हमारे बातचीत हुई है। इसलिए शांति से सबका रिहेबिलिटेशन चल रहा है। कोई ऐसे अपोज वाली कोई चीज़ नहीं है उसमें, क्योंकि हम जो विधिवत जो पात्र लोग हैं उनको रिहेबिलिटेट करा रहे हैं और जिनको पहले से मकान मिल गए हैं उन्हीं को केवल हटा रहे हैं। तो ऐसे लोग, ऐसी स्थिति में कोई ऐसी अप्रिय घटना या असंतोष की कोई भावना नहीं है।